तो लगभग 4 रुपए का इजाफा 6 दिनों के भीतर हो चुका है। दिल्ली में, देश की राजधानी में, इसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं, जायजा लिया हमारी संवाददाता पल्लवी झा ने। आपको दिखाते हैं उनकी एक रिपोर्ट। आज फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल में 50 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, तो वहीं डीजल में 55 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। तो अब जो कुल जो इस वक्त प्राइस आपको दिखाई पड़ेगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा कि जब आप पेट्रोल भरवाने आएंगे तो आपको 99 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर पे करना पड़ेगा। वहीं अगर डीजल की कीमत को अगर देखें तो 90 रुपये 42 पैसे की कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। जाहिर तौर पर जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ा ज़रूर रही है। सर, इतनी जो हो रही है, अब 100 तक पहुंच जाएगा पेट्रोल और डीजल भी लगभग 90 से ऊपर है। कितनी मुश्किल बढ़ेगी? मुश्किल तो बहुत बढ़ रही है जी, दिन प्रतिदिन। क्या करें, क्या करें जी बताओ। मैम, महंगाई बढ़ती जा रही है और सैलरी बढ़ नहीं रही है। सैलरी की वहीं पे है, और क्या लॉकडाउन के चक्कर में वैसे भी सैलरी कट कर रही है कंपनी। कल शाम को ही मैंने तेल डलवाया था, 98 पॉइंट समथिंग था। अभी लेकिन 99 देख रहा हूँ, वही कि डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। जाहिर तौर पर तो कहीं ना कहीं ये परेशानी आम लोगों के चेहरे पर ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन सवाल यहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आम आदमी करे तो क्या करे, क्योंकि जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, सीएनजी हो, पीएनजी हो, रसोई गैस के दाम हो, या फिर मार्केट में अगर आप निकलते हैं तो बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है, जो सीधे तौर पर जो आम लोग हैं उनके घर का बजट बिगाड़ रहा है। ऐसे में लगातार सरकार से यही अपील की जा रही है कि जिस तरीके से कीमत बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जाए, वरना आम आदमी पर ये बहुत ज़्यादा बुरा असर डालने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम आदमी का बजट है उस तरीके से नहीं बढ़ा है, लेकिन लगातार उसका जेब कटता जा रहा है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई है। मुंबई में पेट्रोल 53 पैसे तो वहीं डीजल करीब 59 पैसे तक बढ़ गया है। इस वक्त मैं अंधेरी के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और आपको दिखाऊं कि इस वक्त जो पेट्रोल के दाम हैं वो 113 रुपये 82 पैसे पहुँच गए हैं, जबकि जो डीजल है वो 98 रुपये 8 पैसे हो गया है, यानी वो भी अब सेंचुरी लगाने के करीब है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको परेशानी उठानी पड़ रही है, उनका बजट कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। भैया ये बताइए, डेली पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दिक्कतें होती हैं? क्यों नहीं होती भाई, होती है ना, जब भी तो। क्या 420 वो ज़्यादा ही हो रही है भाई। 113 रुपये किसको बोलते हैं? आम जनता कहाँ जाएगी बताओ ना। हाँ, तो क्या लगता है आपको, सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं शोर? अब सरकार के ऊपर क्या बोले, केंद्र सरकार दे रही है कि राज्य सरकार दे रही है? क्या दे रही है बताओ ना, दोनों तो कुछ नहीं कर रही है। हाँ, राज्य सरकार ही कुछ कर ले, टैक्स माफ़ कर दे तो काम हो जाए। तो बजट भी फिर घर का भी ऊपर नीचे हो जाता होगा। बनी बात है, तो जब एक चीज़ डगमगाती है दूसरी चीज़ भी डगमगा जाती है भैया। बिल्कुल, तो ये वो तमाम लोग हैं जो पेट्रोल डीजल भराने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और उनका कहना है कि इस महंगाई के चलते पेट्रोल डीजल के जो दाम लगातार कई दिनों से बढ़ रहे हैं, उनके घर का बजट भी कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, और इसकी जिम्मेदारी अब न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार दोनों को लेनी होगी, तभी जाकर इस महंगाई से लोगों को निजात मिल सकती है। कैमरामैन विनोद के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24, मुंबई। लगातार बढ़ रहे हैं, इसके वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है ये साफ तौर पे पेट्रोल पंप पे आने के बाद ही पता चल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के पेट्रोल पंप पे, और लगातार देखें जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उनमें इजाफा हो रहा है। रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। कोलकाता में देखें पेट्रोल 108 रुपया 93 पैसा, तो वहीं डीजल 93 रुपया 57 पैसा हो चुका है। करीब यहाँ पे देखें कि 52 पैसे आज पेट्रोल में बढ़ोतरी हुई है, और वहीं पे 56 पैसे डीजल में बढ़ोतरी हुई है। और लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है ये बात यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है। क्या कहेंगे, रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रोज सुबह पेट्रोल पे आ रहे हैं तो पता चल रहा है पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। नहीं तो काम काज का सैलरी बढ़ रहा है और ना कुछ बढ़ रहा है, खाली बढ़ रहा है पेट्रोल का दाम। और ऐसे ही चलाते जाए तो हम लोग खाएगा पिएगा क्या? पॉकेट का खाली होगा सर, बजट खाली हो गया। कब अब तो लंगा घूरने पड़ेगा रास्ता में, जो हिसाब से 60 रुपया का देना भाई। पहले 500 का भराता था, अभी 60 रुपया में चलने पड़ रहा है। पहले 500 का भराते थे, अब 60 रुपये में चलना पड़ रहा है। हाँ, क्या करेगा, मजबूरी है, बस से जाने पड़ेगा, नहीं होगा तो, नहीं तो पैदल होगा। अब क्या दिक्कत हो रहा है, सुबह चलेंगे नहीं है, बढ़ा है पेट्रोल के दाम बढ़े, ऐसे चल रहा है, बजट कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। 100% ही गड़बड़ हो रही है।
सैलरी बढ़ रहा नहीं, पेट्रोल बढ़ रहा, हर चीज़ में महंगाई बढ़ गया हुआ है। वाकई देख सकते हैं लोग किस तरह से जहां 100 रुपए का पेट्रोल भराते थे करीबन अब 60 रुपए का पेट्रोल भरा रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसे बढ़ता रहेगा तो हर किसी का बजट गड़बड़ा जाएगा। सैलरी नहीं बढ़ रही है, लोगों का इनकम नहीं बढ़ रहा है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम पे कब विराम लगेगा और कब रुकेगा। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। देश भर में तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी दाम अच्छे खासे हैं। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल जो है वो 111 रुपए पहुंच चुका है। 111 रुपए 26 पैसे, कल के मुकाबले 54 पैसे दाम बढ़े हैं। डीजल 94 रुपए 73 पैसे पहुंच चुका है। 57 पैसे दाम बढ़े हैं। इस तेजी से बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लोगों पर बड़ा असर पड़ रहा होगा। गाड़ी बहुत बड़ी आप लेके चल रहे हैं, दाम तो देख ही रहे हैं आप पेट्रोल और डीजल के। परेशानी तो हो रही है। अब गाड़ी तो खरीद ली थी पर अब दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। गाड़ी तो चलानी है ना। कैसे मेंटेन करते हैं इन सब चीज़ों को? अगर रेट बढ़ते हैं, 1-1 रुपए भी बढ़ रहे हैं, 50-50 पैसे भी, तो क्या होता है, अपना काम सही से हो रहा है, उससे मेंटेन हो रहा है सब। महंगाई लग नहीं रही आपको बढ़ रहा है? महंगाई नहीं लग रही क्योंकि गवर्नमेंट सही तरीके से काम कर रही है, तो महंगाई उतनी पैसा दे पेट मतलब बढ़ता जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, कोई फर्क पड़ता है? पेट्रोल डीजल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं आप तो पड़ता है, बहुत सारा फर्क पड़ता है। गरीब आदमी क्या करे, फर्क तो पड़ता है ना भाई। कमाई 500 रुपए की, पेट्रोल ज़्यादा महंगा है, क्या करें, गाड़ी चलाना पड़ेगा, फिर भी काम करना पड़ेगा। फर्क तो बढ़ता है। दो एकदम से कम में 1 पैसे 2 पैसे होते हैं, बढ़ते 4 रुपए 5 रुपए 7 रुपए बढ़ते हैं। क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार टैक्स करेगी, टैक्स में थोड़ी राहत देगी तो थोड़ा फर्क? नहीं, अब मुश्किल है, राहत तो नहीं देगी, अभी तक नहीं दी तो अब क्या देगी। चुनावी साल है, शायद दे दे। बिल्कुल। तो मध्य प्रदेश में जो टैक्स है उसको लेकर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर पेट्रोल पर 33% और डीजल पर 23% टैक्स लेती है सरकार। और ऐसे में अगर दाम बढ़ते हैं तो लोगों को उम्मीद है कि सरकार चुनावी साल होने के नाते मध्य प्रदेश में भी टैक्स में राहत दे सकती है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। देश में डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर पिछले 6 दिनों की बात करें तो पिछले 6 दिनों में 5 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज पेट्रोल के दाम 109 रुपया 82 पैसे है और डीजल के दाम 94 रुपया 85 पैसे है। कितना बढ़ा है ये हम जानते हैं। ये बताइए, पिछले 24 घंटों में पेट्रोल के दाम कितने बढ़े हैं और डीजल के दाम कितने बढ़े हैं? पेट्रोल में 51 पैसा बढ़ा है और डीजल में 55 पैसा। लोग जो पहले आते थे उतना ही लोग आ रहे हैं या कुछ कम लोग आ रहे हैं? अब लोग तो फिलहाल उतना ही आ रहे हैं, लेकिन कम तेल ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले 6 दिनों में 5 बार बढ़े हैं, कितनी परेशानी हो रही है? हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से। इस पर सरकार को कुछ काम करने चाहिए और सरकार को अपने तरफ से कुछ छूट देना चाहिए। कोविड की वजह से बहुत लोगों की जॉब भी जा चुकी है, तो उन पे सरकार को ध्यान थोड़ा देना। आप युवा हैं, कैसे पॉकेट मनी को कैसे मैनेज कर रहे हैं? पॉकेट मनी पूरा ढीला हो रखा है, मैनेज करना कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन नेसेसरी का चीज़ है तो हम लोग को किसी न किसी तरह से इसको फुलफिल करना पड़ रहा है। इस पर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ वैट कम करके इसको कम किया जा सकता है, जो कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट को इस पर कुछ ध्यान देने के लिए। आप क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि वो कुछ थोड़ा जो सेंट्रल सरकार से बैट छूट के और बिहार सरकार भी अपना कुछ बैट छोड़े, और तो हम लोग को थोड़ा सुविधा होगी। तो लोग जो हैं उनमें एक नाराज़गी है और उनका यह कहना है कि सरकार जो अपनी तरफ से वैट लगाती है उसमें हमें राहत दे, तभी जो आम लोग हैं उनको राहत मिलेगी। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।